आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लेसन नंबर 11 विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा। किसी बैटरी को जब हम तार के द्वारा बल्ब से जोड़ते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब प्रकाशमान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बैटरी, बल्ब, तार और स्विच यह सारे मिलकर एक विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को या मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यह विद्युत परिपथ तथा इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है? यह बल्ब तार से जुड़ा हुआ है और इस तार के एक छोटे से टुकड़े का हम अध्ययन करते हैं। यह तार का टुकड़ा, और हम जानते हैं कि तांबे का यह तार तांबे के परमाणुओं से मिलकर बना है। इस तांबे के तार के अंदर असंख्य परमाणु पाए जाते हैं और हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यह परमाणु के अंदर पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा किस प्रकार से उत्पन्न होती है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो यह परमाणु के अंदर पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही किसी तार को बैटरी या सेल से जोड़ते हैं तो इसके माइनस सिरे पर बैटरी के अंदर उपस्थित विद्युत विभव के कारण इस तार के अंदर पाए जाने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक बल लगता है, और इस बल के कारण इन परमाणुओं की बाहरी कक्षा के इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण तार के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है तथा माइनस प्लस की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं। लेकिन विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। तो इस प्रकार किसी परिपथ में विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलती है। अतः किसी भी चालक के अंदर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में Q आवेश t समय में प्रवाहित हो रहा है तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I होगी, अर्थात I बराबर Q बटा T। इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसे A से लिखते हैं। हम जानते हैं कि I बराबर Q बटा T। Q यहाँ पर आवेश है और T यहाँ पर समय है। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो एम्पियर कूलाम बटा सेकंड होगा। अब 1 एम्पियर की परिभाषा। मान लो किसी चालक के अंदर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं तथा एमीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। अल्प परिमाण की धारा को हम मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर से मापते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। अब 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसे हम Q बराबर Ne सूत्र के द्वारा काउंट करते हैं, और यहाँ पर Q बराबर 1 कूलाम
n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और यह आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब है विद्युत विभव। यह बैटरी है और इस बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल कहते हैं, अर्थात प्लस वाले सिरे को धन टर्मिनल और माइनस वाले सिरे को ऋण टर्मिनल कहते हैं। बैटरी के अंदर जो तेजाब होता है उसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण धनायन और ऋणायन बनते हैं, तथा धनायन बैटरी के प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर आकर जमा हो जाते हैं और ऋणायन बैटरी के माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर आकर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार बैटरी में दो सिरे प्लस और माइनस बनता है, और यह जो आवेश इन बैटरी के सिरों पर आकर इकट्ठा हो जाता है, इस आवेश को हम विद्युत विभव कहते हैं, और इन दोनों आवेशों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। इस बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के कारण बैटरी में विद्युत विभव और विभवांतर उत्पन्न होता है, और यही विभवांतर तार में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा किस प्रकार से होगी? विद्युत विभव, इस बैटरी के अंदर यह जो इलेक्ट्रोड है यह विद्युत क्षेत्र है, तथा इसके अंदर यह एक धनावेश है, और यह मान लो अनंत दूरी पर है, और इस धनावेश को इस इलेक्ट्रोड तक लाने में जो कार्य किया गया है वह कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से याद करेंगे। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है और यह W/Q के बराबर होता है। यह विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में यह कोई एकांक आवेश है, और इस विद्युत क्षेत्र में यह दो बिंदु A और B है। अब हम इस आवेश को A से B बिंदु तक लेके जाएंगे। इस आवेश को A से B बिंदु तक ले जाने में मान लो कोई कार्य किया जाता है, तो यह कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अर्थात V बराबर W/Q। यहाँ पे V इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है, तथा W किया गया कार्य और Q आवेश है। V बराबर W/Q, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इसे V से लिखते हैं, V बराबर W/Q। अब यहाँ पे कार्य का मात्रक जूल है और आवेश का मात्रक कूलाम है, तो वोल्ट जूल बटा कूलाम के बराबर होता है। अब 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? तो मान लो विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। और इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से याद करेंगे। यदि किया गया कार्य 1 जूल हो और आवेश 1 कूलाम हो, तो W/Q 1 जूल बटा 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट होगा। विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, और वोल्ट मीटर को हम किसी परिपथ में पार्श्व क्रम संयोजन में लगाते हैं। हम जानते हैं कि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है, इसलिए वोल्ट मीटर को किसी भी प्रतिरोध के दोनों सिरों पर समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में लगाया जाता है।
अब है विद्युत परिपथ के प्रतीक, अर्थात विद्युत परिपथ में जो अवयव काम आते हैं उनके प्रतीकों को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो संयोजक तार या सामान्य तार का प्रतीक एक सीधी रेखा होगी, ये बल्ब का प्रतीक, यह सेल का प्रतीक। एक सेल का विभवांतर 1.5 वोल्ट होता है। दो या दो से अधिक सेल यदि आपस में जोड़े जाएं तो वो आपस में मिलकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं और यह एक बैटरी का प्रतीक है। इस प्रकार जो बैटरी बनती है यह कितने वोल्ट की होगी, तो यह 1.5 3 वोल्ट की होगी। यह दो सेलों की बैटरी है और इसी प्रकार से दो से अधिक सेल हो तो हम हर बार इसमें एक एक सेल का प्रतीक आगे जोड़ते जाएंगे और यदि 3 सेल जुड़े हो तो वह बैटरी 1.5 इंटू 3 अर्थात 4.5 वोल्ट की होगी। यह मीटर का प्रतीक, यह वोल्टमीटर और यह धारा नियंत्रक। इसे परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं। यह जोड़ वाली तार का प्रतीक और यह बिना जोड़ की क्रॉसिंग तार। यह है प्रतिरोध। ओम का नियम। ओम का नियम समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। यह हमारा विद्युत परिपथ है और इसमें अमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ा गया है तथा इसको एक सेल से जोड़ा गया है। अब इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्योंकि इसको एक सेल से जोड़ा गया है तो इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसको अमीटर से मापते हैं तथा इसमें जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा इसे हम वोल्टमीटर से नापते हैं। तो हम देखते हैं कि इस सेल में विद्युत धारा का मान कम है तो जो बल्ब है वो कम प्रकाश से दीप्त हो रहा है। अब हम इसी बल्ब को दो सेलों के द्वारा जोड़ते हैं तो इसमें धारा का मान बढ़ जाता है और धारा का मान बढ़ जाने के कारण यह बल्ब अधिक प्रकाश से दीप्त होता है। तो इस प्रकार हम अलग अलग धारा प्रवाहित करके इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको नोट करते हैं। तो हम देखते हैं कि धारा का मान कम होगा तो विभवांतर का मान भी कम होगा और धारा का मान अधिक है तो विभवांतर का मान भी अधिक है। और हम अलग अलग एम्पियर धारा प्रवाहित करके विभवांतर का मान नोट करते हैं। हमने इस परिपथ में अलग अलग एम्पियर की धारा प्रवाहित की थी तथा उस अलग अलग एम्पियर की धारा में जो विभवांतर प्राप्त हुआ था उस विभवांतर और धारा के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस सीधी रेखा का मतलब यह है कि धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा और धारा का मान कम होगा तो विभवांतर का मान कम होगा। तो इसी के आधार पे ओम ने अपना नियम दिया। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहे अर्थात उसकी लंबाई चौड़ाई तथा तापमान और दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है अर्थात V समानुपाती I। और समानुपाती का निशान हटाएंगे तो इसकी जगह स्थिरांक R आ जाएगा। R यहाँ पर चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम होता है और R बराबर V बटा I। V यहाँ पे विभवांतर है और इसका मात्रक वोल्ट है और I विद्युत धारा इसका मात्रक एम्पियर है तो वोल्ट बटा एम्पियर बराबर ओम होगा। यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो और विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम की परिभाषा इस प्रकार होगी। किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। चालक के प्रतिरोध को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, किसी भी चालक का प्रतिरोध
उस चालक के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। अर्थात चालक का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान उतना ही कम होगा, और चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर देखिए R बराबर V बटा I, यहाँ पर इस प्रतिरोध में हमें परिवर्तन करना है और R बराबर V और बटा में I है, तो इस स्रोत की वोल्टता में अर्थात V में कोई भी बदलाव नहीं करना और प्रतिरोध में हमने बदलाव करना है, तो हम इसकी धारा में परिवर्तन करेंगे। तो इसके लिए जो स्रोत या अवयव काम में आता है उस अवयव को हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात किसी स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। यह परिवर्ती प्रतिरोध है। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं, और इसके द्वारा हम विद्युत धारा को नियंत्रित करते हैं। हमारे घरों के अंदर कूलर, पंखे, उसकी स्पीड को हम इस धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित करते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता, इस बल्ब को हम एक छोटी तार के टुकड़े से दीप्त करते हैं। यहाँ पर यह तार का टुकड़ा छोटा है और हम देखते हैं कि बल्ब अधिक प्रकाश से दीप्त हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक लंबी तार का टुकड़ा लेते हैं और इस बल्ब को दीप्त करते हैं, तो हम देखते हैं कि लंबी तार के कारण यह बल्ब कम प्रकाश से दीप्त हो रहा है। अर्थात तार की लंबाई की वजह से प्रतिरोध बढ़ रहा है, और तार की लंबाई कम है तो विद्युत धारा का जो प्रतिरोध है वो कम था, और तार की लंबाई बढ़ने से धारा का प्रतिरोध बढ़ गया। अर्थात किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी उस चालक का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और चालक की लंबाई जितनी कम होगी चालक का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अब इसी बल्ब को हम एक पतली तार से जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि पतली तार का जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है, और जिसके कारण इस बल्ब के अंदर धारा कम पहुंचती है। और इसी बल्ब को हम एक मोटी तार से जोड़ते हैं, तो मोटी तार से जोड़ने पर इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है। अर्थात मोटी तार का जो प्रतिरोध है वो कम है और पतली तार का प्रतिरोध अधिक है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात तार की मोटाई जितनी अधिक होगी तार का प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार की मोटाई जितनी कम होगी उस तार का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तार जितनी मोटी होगी उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी, और तार जितनी पतली है उसमें विद्युत धारा उतनी ही कम प्रवाहित होती है, अर्थात उसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। अब इन दोनों से R समानुपाती L/A। अब यहाँ पे समानुपाती का निशान हटेगा तो इसकी जगह पे एक अनुपातिक स्थिरांक रो आ जाएगा। इसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं।
और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, जिसके कारण वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम व कागज की प्रतिरोधकता अधिक होती है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है यह टंगस्टन धातु से ही बनता है, और जो मिश्र धातु है वो उच्च ताप पर दहन नहीं होती, इसलिए तापन युक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हीटर है, इसकी तार नाइक्रोम की बनी होती है जो निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, और मिश्र धातु बनने के कारण यह उच्च ताप पर गर्म होने के बावजूद भी पिघल नहीं पाती।